बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्युबलाइजेट्स ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। मेन टॉपिक है डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पर हम सरफेक्टेंट और सॉल्युबलाइजेट की स्ट्रक्चर का इफ़ेक्ट देखेंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, और इसमें केस 1, चूँकि सॉल्युबलाइजेट पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, तो हमने पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को डिस्कस करना है। तो केस 1 फॉर हाइड्रोकार्बन्स एंड लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, ये माइसल की कोर में सॉल्युबलाइज होते हैं, और लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड में चूँकि हाइड्रोकार्बन चेन लेंथी होती है, तो ये भी माइसल की कोर के करीब करीब यानी कि डीप पैलिसेड लेयर में सॉल्युबलाइज होते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ सॉल्युबलाइजेट्स आर सॉल्युबलाइज्ड इन इनर कोर और इन डीप पैलिसेड लेयर, क्योंकि जूं कंपाउंड की पोलैरिटी कम होती जाएगी उसके माइसल की कोर के में जाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि माइसल का कोर नॉन पोलर होता है, तो कंपाउंड सॉल्युबलाइजेट अगर नॉन पोलर होगा तो ये माइसल की कोर में जाएगा, और अगर कंपाउंड पोलर होगा तो माइसल की सरफेस चूँकि पोलर होती है तो फिर पोलर सॉल्युबलाइजेट सरफेस के करीब रहेगा। ये लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली सिचुएशन है कि पोलर कंपाउंड पोलर इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेंगे। तो केस 1 इज़ फॉर हाइड्रोकार्बन्स एंड फॉर लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड्स दैट आर टू बी सॉल्युबलाइज्ड इन इनर कोर और इन डीप पैलिसेड लेयर। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर दीज कंपाउंड्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन साइज ऑफ माइसल, यानी ये साइज ऑफ माइसल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इन कंपाउंड के लिए। नॉन पोलर और लेस पोलर कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ माइसल। माइसल का साइज़ बड़ा होगा तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी, क्यों कि माइसल का साइज़ बड़ा होगा तो कोर में स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगी, और माइसल का साइज़ अगर कम होगा तो कोर में स्पेस कम अवेलेबल होगी। और अब देखें कि साइज़ ऑफ माइसल किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। माइसल का साइज़ डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ पे और एग्रीगेशन नंबर पे। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही माइसल का साइज़ ज़्यादा होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि माइसल का रेडियस डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफ़ेक्टिव लेंथ पे। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी, माइसल का साइज़ बढ़ता जाएगा, कोर में स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगी, और नॉन पोलर कंपाउंड की डिग्री ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी नॉन पोलर कंपाउंड के सॉल्युबलाइज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी बात एग्रीगेशन नंबर। एग्रीगेशन नंबर भी एक्चुअली हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ पर ही डिपेंड करता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगी उतना ही एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा, और एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा तो माइसल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा और उसके कोर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी, लिहाजा डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन बढ़ जाएगी। amount of hydrocarbon and amount of long chain polar compound in core of micelle will increase। तो इस पूरी डिस्कशन की समरी ये है कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट एंड एग्रीगेशन नंबर। ये देखें, ये माइसल है, ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट एट द सरफेस, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये इसका कोर है।
चूँकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की तरफ है तो और ये सरफेक्टेंट हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो इंटरफेस विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स हैं जिन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल को फेस किया है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट चूँकि वाटर के साथ कंपेटिबल नहीं थे, दे आर पॉइंटेड इनवर्ड, दे आर अवे फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोफोबिक सॉल्युबलाइजेट भी वाटर के साथ कंपेटिबल नहीं होगा, तो वो इस नॉन पोलर इन्वायरमेंट में आएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये इनर कोर है। अब इसमें देख लें, अगर हमारे पास कुछ सरफेक्टेंट गिवन हो और हमने असेस करना हो कि किसकी डिग्री ऑफ किस सरफेक्टेंट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी फॉर नॉन पोलर कंपाउंड। ये बात जहन में रखिएगा कि अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये केस 1 है दैट डील्स विद सॉल्युबलाइजेशन ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हों या लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड हों। अगर लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड है तो उनमें पोलर ग्रुप 1 है, नॉन पोलर चेन लेंथी होगी तो उसमें पोलैरिटी ना होने के बराबर ही रह जाएगी, इसलिए उनके केस को हम नॉन पोलर कंपाउंड के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें सोडियम डिकाइल सल्फेट, डिकाइल का मीन इसमें 10 कार्बन हैं सरफेक्टेंट की हाइड्रोकार्बन चेन में, और इसके बाद सोडियम डूडिकाइल सल्फेट है या इसको आप डूडिसाइल सल्फेट पढ़ लें। इसमें 12 कार्बन है सरफेक्टेंट की हाइड्रोकार्बन चेन में। अब हाइड्रोकार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गया, लिहाजा सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। यानी सोडियम डिसाइल सल्फेट की सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी कम है देन सॉल्युबलाइजिंग पावर ऑफ सोडियम डूडिसाइल सल्फेट, देन सॉल्युबलाइजिंग पावर ऑफ सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट। टेट्राडिसाइल में अगेन अब यहाँ पर 14 कार्बन एटम हो गए। डिसाइल में 10 कार्बन एटम थे सरफेक्टेंट की हाइड्रोकार्बन चेन में, और डूडिसाइल में 12 हो गए। हाइड्रोकार्बन चेन लेंथी हो गई, एग्रीगेशन नंबर भी इंक्रीज़ हो गया, माइसल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, इसलिए इसके माइसल में हाइड्रोकार्बन को और लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड को सॉल्युबलाइज करने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। जब हम सोडियम डूडिसाइल के बाद सोडियम टेट्राडिसाइल ट्राई करेंगे तो अब यहाँ पर सरफेक्टेंट की हाइड्रोकार्बन चेन में 14 कार्बन एटम हैं, तो हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज़ हो गई, लिहाजा एग्रीगेशन नंबर भी इंक्रीज़ हो गया, माइसल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, और माइसल की कोर में हाइड्रोकार्बन को और लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड को सॉल्युबलाइज करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। माइसल एक्सपैंड हो जाएंगे, कोर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी। और अगर हम सोडियम हेक्साडिकाइल सल्फेट पे आ जाएं, हेक्साडिसाइल सल्फेट में, यहाँ पर इस सरफेक्टेंट की हाइड्रोकार्बन चेन में 16 कार्बन एटम है। हेक्साडिसाइल मीन अल्काइल ग्रुप हैविंग 16 कार्बन एटम। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल से चलते चलते जब हम 16 कार्बन पे पहुंचेंगे तो उस अल्काइल ग्रुप को कहेंगे हेक्साडिसाइल। इस सरफेक्टेंट का माइसलर साइज इन पहले तीनों से बड़ा है, लिहाजा एग्रीगेशन नंबर भी ज़्यादा है, माइसल के कोर में स्पेस भी ज़्यादा अवेलेबल है, और इस सरफेक्टेंट की सॉल्युबलाइजिंग पावर फॉर नॉन पोलर कंपाउंड विल बी द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दीज। तो अगर इन चारों को कंपेयर करना हो तो हम जिस सरफेक्टेंट में हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे कि इसकी सॉल्युबलाइजिंग पावर नॉन पोलर कंपाउंड के लिए सबसे ज़्यादा है। पोलर कंपाउंड की पोलर सॉल्युबलाइजेट की बात हम बाद में करेंगे। अब कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल थी एनायनिक सरफेक्टेंट के लिए। नाउ सम एग्जांपल्स फॉर कैटायनिक सरफेक्टेंट्स। टेट्राडिसाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इस कैटायनिक सरफेक्टेंट की हाइड्रोकार्बन चेन में 14 कार्बन है, और इसके बाद है हेक्साडिसाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इस सरफेक्टेंट की हाइड्रोकार्बन चेन में 16 कार्बन है, लिहाजा इसकी सॉल्युबलाइजिंग पावर ज़्यादा है फॉर नॉन पोलर कंपाउंड देन दिस सरफेक्टेंट। और ऑक्टाडिसाइल में हाइड्रोकार्बन चेन
18 कार्बन एटम की है, लिहाजा माइसल का साइज़ और इंक्रीज़ हो गया, एग्रीगेशन नंबर भी इंक्रीज़ हो गया और माइसल की कोर में स्पेस भी अब पहले से ज़्यादा अवेलेबल है। तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और लॉन्ग चेन पोलर कंपाउंड्स के लिए सॉल्युबलाइजिंग पावर इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी, फ्रॉम दिस सर्फेक्टेंट टू दिस एंड दिस। तो this is increasing order of degree of solubilization for non-polar solubilizates। अब हमने कहा एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होने से और माइसल का साइज इंक्रीज होने से सॉल्युबलाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। अलबत्ता सीएमसी डिक्रीज होने से सॉल्युबलाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि सीएमसी जितनी कम होगी उतना ही एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा। माइसल के हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ जितनी ज़्यादा है उतना ही माइसल की सीएमसी, उतना ही सर्फेक्टेंट की सीएमसी कम है। सर्फेक्टेंट के हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ ज़्यादा होगी, सीएमसी कम होगी। सीएमसी कम होगी तो एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा, माइसल जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली माइसल का साइज़ भी ज़्यादा होगा, देयरफॉर डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। नाउ कम टू दिस डायग्राम। ये देखेंगे, ये डिफरेंट माइसल्स हैं। अब देखें, ये कोर है नॉर्मल माइसल के लिए और ये कोर है इन्वर्स माइसल के लिए, या जिसको हम रिवर्स माइसल भी कहते हैं। तो नॉन पोलर कंपाउंड ने यहाँ पे सॉल्युबलाइज होना है। जितना माइसल का साइज बड़ा होगा यहाँ पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगी। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में ये देखें, ये नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट हैं जो माइसल की कोर में चले गए। तो कोर में जितना माइसल जितना बड़ा होगा उतना ही कोर में स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगी, तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन नॉन पोलर कंपाउंड की इंक्रीज होगी। ये भी देखें, माइसल इन 3 डायमेंशन, दिस इज अगेन माइसल। ये देखें, माइसल की कोर में सॉल्युबलाइजेट प्रेजेंट है। तो माइसल जितना साइज में बड़ा होगा उतना ही यहाँ पर स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगी। अगेन तो हमने कहा डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिक्रीजेस विद सीएमसी, एंड अगेन लेट मी रिपीट, दिस इज द केस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट्स। अब तक हमने कंपैरिजन किया कि अगर हमारे पास सारे एनायनिक सरफेक्टेंट हों या सारे कैटायनिक सरफेक्टेंट हों, तो हमने कहा जिस सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफ़ेक्टिव लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर सीएमसी कम होगी, एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा, माइसल का साइज़ बड़ा होगा और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। अब अगर हमारे पास डिफरेंट सरफेक्टेंट हों, यानी हमारे पास नॉन आयनिक सरफेक्टेंट भी हैं, कैटायनिक सरफेक्टेंट भी हैं, एनायनिक सरफेक्टेंट भी हैं, देन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इस ऑर्डर में डिक्रीज़ होगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी, क्यों कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी सबसे कम होती है और एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होता है। इसके बाद वारी आती है कैटायनिक सरफेक्टेंट की और उसके बाद एनायनिक सरफेक्टेंट की। अब नॉन आयनिक में तो हमने बात क्लियर कर दी, चूँकि नॉन आयनिक के हाइड्रोफिलिक पार्ट पे चार्ज कोई नहीं है, लिहाजा हाइड्रोफिलिक पार्ट में रिपल्शन भी नहीं है, इसलिए इसका एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होता है, सीएमसी कम होती है, इसके माइसल ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं और माइसल का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि एनायनिक और कैटायनिक में माइसल के साइज़ को एक
लिमिट से एक्सीड नहीं हम किया कर सकते, क्योंकि जब माइसल का साइज़ इन्हांस होता है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं, उनमें रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए कैटायनिक और नॉन आयनिक का मामला ज़रा डिफरेंट है। रिपल्शन की वजह से इसके माइसल का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अलबत्ता नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में चूँकि हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के ऊपर चार्ज नहीं होता तो रिपल्शन भी नहीं होती, म्यूचुअल रिपल्शन नहीं होती, लिहाजा इसके माइसल का साइज़ रिलेटिवली बड़ा होता है। इसलिए इसकी डिग्री ऑफ इसके कोर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर नॉन पोलर कंपाउंड इज़ ग्रेटेस्ट फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। अलबत्ता कैटायनिक और एनायनिक का कंपैरिजन इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। कैटायनिक की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन नॉर्मली एनायनिक सरफेक्टेंट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन से ज़्यादा होती है, क्यों कि कैटायनिक सरफेक्टेंट में कैटायनिक ग्रुप्स ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं हो सकते ड्यू टू देयर लार्ज साइज। डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ माइसलर सॉल्यूशन ऑफ कैटायनिक सरफेक्टेंट इज ग्रेटर than that of anionic surfactant, because in micelles of cationic surfactant molecules are loosely packed. In micelles molecules of cationic surfactants are loosely packed due to their larger cationic heads. आमतौर पर कैटायनिक सरफेक्टेंट के हेड्स जो हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो साइज़ में बड़े होते हैं, इसलिए उनमें क्लोज पैकिंग पॉसिबल नहीं होती, तो दे आर लूजली पैक्ड, देयरफॉर दे कैन एकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इन देयर कोर। अब केस 2 दैट इज़ फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट, और पोलर सॉल्युबलाइजेट पैलिसेड लेयर में जाते हैं, सरफेस के करीब करीब रहते हैं, क्योंकि माइसल की सरफेस पोलर होती है, पोलर हेड्स हाइड्रोफिलिक पार्ट्स पोलर होते हैं, वो ज़ाहिर सरफेस पे होते हैं। तो अगर एक्वस मीडिया में माइसल बने हैं तो फिर पैलिसेड लेयर के करीब का जो इन्वायरमेंट है ये पोलर है, और सॉल्युबलाइजेट उस पोलर इन्वायरमेंट में ही रहेंगे। तो इन सॉल्युबलाइजेट के लिए वेरी फ्यू जनरलाइजेशन आर अवेलेबल। इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो रूल्स अब तक हमने नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए पढ़े हैं दे आर नॉट वैलिड। तो अबव गिवन रूल्स आर नॉट वैलिड। जो हमने नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए पढ़ लिया वो रूल अब पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्यों कि पोलर सॉल्युबलाइजेट ने जाना है माइसल की पैलिसेड लेयर में, और पैलिसेड लेयर में वैसे तो स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर माइसल का साइज़ बढ़ जाए तो पैलिसेड लेयर में स्पेस भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। माइसल का साइज़ बढ़ने से कोर में तो स्पेस इंक्रीज़ होती है, लेकिन पैलिसेड लेयर में कभी इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इसलिए माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज़ होने से, माइसल का साइज़ इंक्रीज़ होने से पैलिसेड लेयर में स्पेस कभी इंक्रीज़ होगी कभी डिक्रीज़ होगी, तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी इन सम केसेस इंक्रीज़ होगी एंड सम अदर केसेस डिक्रीज़ होगी। फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट्स degree of solubilization may increase or decrease with size of aggregation number of micelle. तो there is no hard and fast rule. अब उसकी वजह क्या है कि at higher aggregation number larger number of surfactant molecules come into micelle and space between them may increase or decrease. जब माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा सरफेक्टेंट के मालिक्यूल माइसल को ज्वाइन कर लेते हैं, माइसल के अंदर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल की तादाद बढ़ जाती है, तो तादाद बढ़ने से माइसल एक्सपैंड होता है, माइसल के एक्सपैंड होने से कोर में तो स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन पैलिसेड लेयर में ज़रूरी नहीं कि स्पेस इंक्रीज़ हो, कभी इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है, इसलिए इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं की जा सकती। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अब डिपेंड करता है कि अवेलेबल स्पेस पैलिसेड लेयर में इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, ये बात हो रही है पोलर सॉल्युबलाइजेट की। फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट्स डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्पेस अवेलेबल इन पैलिसेड लेयर।
तो ये पैलिसेड लेयर है जो ये। जब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे, माइसल का साइज़ बढ़ जाएगा, तो यहाँ कोर में तो माइसल एक्सपेंड होगा, कोर में स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि स्पेस ज़रूर इंक्रीज़ हो, तो यहाँ पर इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। देयरफॉर डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो अब तक हमने पढ़ा सरफेक्टेंट की स्ट्रक्चर का इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्युबलाइजेट्स ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। तो सॉल्युबलाइजेट के बारे में एक चीज़ समझिएगा, हमने कहा नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट माइसल की कोर में जाएंगे, पोलर सॉल्युबलाइजेट पैलिसेड लेयर में रहेंगे। पैलिसेड लेयर में स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होती है एज़ कंपेयर टू कोर, इसलिए पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन से ज़्यादा होगी। यानी पोलर सॉल्युबलाइजेट ज़्यादा सॉल्युबलाइज होंगे एज़ कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट। अलबत्ता वो जो हमने बात पहले की कि अगर माइसल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो फिर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज़ होगी, लेकिन पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन के लिए कोई वाज़ेह रूल नहीं है, कोई क्लियर रूल नहीं है कि ये इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हैं, अमार्फस सॉलिड भी हैं, तो अमार्फस सॉलिड में चूंकि डिसऑर्डर है और सॉल्वेंट में भी डिसऑर्डर है, लिहाजा अमार्फस सॉलिड को सॉल्युबलाइज करना आसान है क्योंकि उसका क्रिस्टल नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को सॉल्युबलाइज करना मुश्किल है क्योंकि पहले आपने क्रिस्टल को ब्रेक करना है, और क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लेस देन फॉर लिक्विड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, ये हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉट ये नहीं कहना कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम है देन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर लिक्विड्स एंड फॉर अमॉर्फस सॉलिड्स। क्यों कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए, क्रिस्टल को डिसॉल्व करने के लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड है। इट मीन ये प्रोसेस रिलेटिवली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम, हीट देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट is greater than for non-polar ones. Again, let us see. ये देखें, ये पैलिसेड लेयर है, तो अगर 3 डायमेंशन में हम ना भी जाएं, 2 डायमेंशन में भी ये नज़र आ रहा है कि पैलिसेड लेयर में यहाँ पर स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है, ये कोर में स्पेस ये थोड़ी सी है। इसलिए नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ने चूंकि कोर में जाना है और कोर में स्पेस कम है, लिहाजा नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट्स की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम होगी, और पोलर सॉल्युबलाइजेट्स ने चूंकि इस पैलिसेड लेयर में रहना है, इनकी डिग्री ऑफ इनके लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। यहाँ भी देख लें, ये पैलिसेड लेयर है जहाँ पर स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है, और कोर में स्पेस रिलेटिवली कम है। क्योंकि पैलिसेड लेयर देखें, इन 2 सरफेक्टेंट के मालिक्यूल के दरमियान, इन 2 मालिक्यूल के दरमियान, इन 2 मालिक्यूल के दरमियान, यहाँ इसको अगर आप 3 डायमेंशन में देखें तो ये अच्छी खासी स्पेस है, जबकि कोर में स्पेस काफ़ी कम है। तो 3 डायमेंशन में इसको आप यूँ भी देख सकते हैं, कोर ये है और पैलिसेड लेयर ये है, ये बाहर की तरफ सरफेस के करीब करीब, तो यहाँ पर ओवरऑल स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। तो जो सॉल्युबलाइजेट पैलिसेड लेयर में रहेंगे उनकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, उनके सॉल्युबलाइज होने की डिग्री ज़्यादा होगी, और जो कोर में जाएंगे उनके सॉल्युबलाइज होने की डिग्री कम होगी। यहाँ भी देख लें,
ये पैलिसेड लेयर में जहाँ पर स्पेस कम अवेलेबल है, जहाँ स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है, और ये कोर में ग्रीज पार्टिकल गए, यहाँ स्पेस कम अवेलेबल है। तो सिमिलर केसेस। अब अगली बात, एक तो हमने कहा डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट्स इज ग्रेटर देन फॉर नॉन पोलर वंस। उसकी वजह क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गो टू द कोर वेयर लेस स्पेस इज अवेलेबल, while polar ones are accommodated in palisade layer where more space is accessible. इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी इंक्रीज होने से डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज होगी। डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीजेस विद पोलैरिटी। अगर आपको डिफरेंट कंपाउंड दिए जाएं, कुछ पोलर हों, कुछ नॉन पोलर हों, कुछ मोर पोलर हों, कुछ लेस पोलर हों, तो जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उनके सॉल्युबलाइज होने की डिग्री ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने पैलिसेड लेयर में रहना है जहाँ स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। और जिनकी पोलैरिटी कम है या जो बिल्कुल ही नॉन पोलर हैं, वो चूँकि कोर में जाएंगे या कोर के करीब करीब रहेंगे, तो उनके सॉल्युबलाइज होने की डिग्री कम होगी। दूसरी बात, डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीजेज विद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर सॉल्युबलाइजेट में अनसैचुरेशन ज़्यादा है, अगर उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में एस करैक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट में उनके अल्काइल चेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s करैक्टर 25% है। जब आप अनसैचुरेशन पे आएंगे, अगर डबल बॉन्ड आना शुरू हो जाएं, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s करैक्टर 33.33% है, और ट्रिपल बॉन्ड में s करैक्टर 50% है। s करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा, पोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो अनसैचुरेशन इन्हांसेस s करैक्टर एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अनसैचुरेशन इंक्रीज होने से s करैक्टर इंक्रीज होगा और कंपाउंड की सॉल्युबलाइजेट की पोलैरिटी इंक्रीज होगी, इसलिए अल्टीमेटली डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी इंक्रीज होगी। अलबत्ता डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिक्रीजेस विद मोलेकुलर साइज। देखें, माइसिल के अंदर स्पेस तो उतनी रहनी है, अगर सॉल्युबलाइजेट का साइज़ बड़ा होगा तो नंबर ऑफ सॉल्युबलाइजेट मॉलिक्यूल पर माइसिल कम हो जाएंगे। माइसिल का अगर सॉल्युबलाइजेट का के मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो कम मॉलिक्यूल माइसिल में अकोमोडेट हो सकेंगे। अगर सॉल्युबलाइजेट के मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो फिर माइसिल के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर माइसिल डिक्रीज हो जाते हैं साइज़ इंक्रीज होने से। तो हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलेकुलर साइज ऑफ सॉल्युबलाइजेट के। अलबत्ता सॉल्युबलाइजेट का मोलेकुलर साइज ब्रांचिंग पे डिपेंड नहीं करता। सॉल्युबलाइजेट के मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग कम हो या ज़्यादा हो, इससे मॉलिक्यूल के साइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ेक्टिव लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा, साइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पे भी ब्रांचिंग का इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रांचिंग इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्युबलाइजेट्स। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन सेम ही रहेगी, चाहे हमारे पास 1 हेक्सानोल हो या इसका दूसरा आइसोमर है 2 इथाइल 1 ब्यूटानोल और इसका आइसोमर है 3 मिथाइल 3 पेंटानोल। ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ ब्रांचिंग का फ़र्क है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो इनकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पे कोई ख़ास ऑलमोस्ट इट विल बी सेम 19-20 के फ़र्क के साथ।
यानी ये सारे चूँकि पोलर हैं तो ये पेलिसेड लेयर में रहेंगे, सरफेस के करीब करीब रहेंगे और इन सब की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम होगी। सिमिलरली अगर आपके पास एन हेक्सेन हो और एन हेक्सेन का कोई और आइसोमर हो, लाइक 2 मिथाइल पेंटेन हो या 3 मिथाइल पेंटेन हो, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इन सब ने कोर में ही जाना है, तो इनकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पे इस ब्रांचिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिएगा, तो जो पेलिसेड लेयर में रहने हैं उन पर ब्रांचेस ज़्यादा हों या कम हों, उन्होंने जाना पेलिसेड लेयर में ही है। अलबत्ता एक चीज़ और है कि अगर माइसल की शेप चेंज हो जाए तो सॉल्युबलाइजेशन का लोकस चेंज नहीं होगा, डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन तो डेफिनेटली चेंज होगी क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, ये स्फेरिकल माइसल है 3 डायमेंशन में और ये सिलेंड्रिकल माइसल है। तो सिलेंड्रिकल माइसल का साइज़ जाहिर है स्फेरिकल माइसल से बहुत बड़ा है, तो इसमें इसकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी, लेकिन सॉल्युबलाइजेट का लोकस चेंज नहीं होगा, यानी नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट अब भी कोर में ही जाएंगे और पोलर सॉल्युबलाइजेट अब भी पेलिसेड लेयर में ही रहेंगे। लेकिन अब चूँकि माइसल साइज़ में बड़ा है, ये सिलेंड्रिकल माइसल है, इसलिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डेफिनेटली इसकी कई गुना ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू स्फेरिकल माइसल। तो ये देखिएगा, ये सॉल्युबलाइजेशन तो ये देखें, ये कोर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी ये नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट्स कोर में। तो इस तरह की डायग्राम अवेलेबल हैं, इनको देख के आप फर्दर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट कोर में एंड सो ऑन। तो ये टॉपिक्स स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर थे, ये जो हमने लेक्चर प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इमल्शंस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर इमल्शंस जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर की समरी कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए ज़्यादा होगी, पोलर सॉल्युबलाइजेट ज़्यादा सॉल्युबलाइज होंगे एज़ कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट। अलबत्ता अगर माइसल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो फिर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज़ होगी और पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, दोनों ही केसेस हैं। माइसल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए या एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाए या उसकी CMC डिक्रीज़ हो जाए तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। पोलर के लिए कोई क्लियर कट रूल अवेलेबल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।